राम राम जी दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं पूजा की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इमोशनल है। कहानी बहुत इमोशनल और दिल दहलाने वाली है। कृपया आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुने। कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रोहन, जो 28 साल का नौजवान लड़का है, उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। उसकी बीबी ममता बहुत खूबसूरत है। दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 5 दिन गुजारे। अब उनका अपने घर दिल्ली जाने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने वाले ही थे। रोड बिल्कुल सुनसान था और गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही थी, जा रही थी। अचानक रोहन को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुका रही थी। उसको देखकर रोहन की बीवी ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये लूटपाट करने की चाल भी हो सकती है। लेकिन वो और गाड़ी के सामने आ गई, जिससे रोहन को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो बहुत मुसीबत में है। रोहन की बीवी ने कार का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया कि ये कोई चाल हो सकती है। उसने रोहन को कहा कि हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, पर रोहन ने बोला, यह औरत सच में कोई मुसीबत में है, हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। पर ममता को बहुत डर लग रहा था। वह बार बार रोहन को मना कर रही थी, पर रोहन उसे समझाने लगा कि ये औरत देखने में भले घर की लग रही है और इसकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये कहकर रोहन ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। रोहन ने बोला, क्या हुआ आपको? इतनी रात आप इस सुनसान जगह पर क्यों अकेली खड़ी हो? उस औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी नीचे की खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है। उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसे बाहर निकालो, मेरी मदद करो प्लीज़, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये सुनते ही रोहन की बीवी भी बाहर निकल कर आ गई और वो तीनों खाई की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। रोहन झट से नीचे की ओर भागा। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है और बहुत जोर से रो रही है। रोहन ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर दरवाज़ा खुला। रोहन ने उस बच्ची को बाहर निकालकर अपनी गोद में ले लिया, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कहकर बुला रही थी। तभी रोहन की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर पड़ गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपना रुमाल निकाला, रुमाल से शीशे को साफ किया और जो रोहन ने देखा, उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देखा। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी जो मदद के लिए रोहन को बुला रही थी। उसने देखा कि औरत के माथे से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो चुकी है। रोहन की औरत उसकी हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान रह गई। दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो औरत कहीं नहीं दिखी। दोनों बच्ची को लेकर अपने कार में आ गए। अब कार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। दोनों के मन में शांति थी। बच्ची सो रही थी और वो दोनों उदास से, जैसे कहने सुनने को कुछ था ही नहीं। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।